एक बात तो 100% सच है कि इंसानों से पहले पशु पक्षियों को पता चल जाता है कि ये जगह स्केरी है, यहाँ कुछ अलग है, कुछ गड़बड़ है, कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटी आसपास हो सकती है। यानी कि वो जगह भूत प्रेत आत्माओं से ग्रस्त है, यहाँ इंसानी ताकत थोड़ी सी कम हो जाएगी। और ये इसलिए भी बोल रहा हूँ कि बहुत सारे मैं अनुभव बता चुका हूँ जिसके अंदर जो बला है, जो परेशानी है, जो प्रेत है, जो आत्मा है, जो दुष्ट आत्मा है, उसको किसी घर के पेट ने अपने ऊपर स्थान दे दिया और घर के लोगों को बचा लिया। बहुत बहुत ऐसे अनुभव भी बता चुका हूँ और आर्टिकल भी कवर करे हैं। आज का आर्टिकल कुछ ऐसा ही है जिसके अंदर ये जो लड़की है डेज़ी, इसने अपने पेट्स को भी प्रोटेक्ट करा, बचाया उन्हें प्रेत आत्माओं से। ये कह सकता हूँ कि अकेले भिड़ गई, क्योंकि इसकी मदद के लिए किसी भी चर्च से कोई फादर नहीं आया। सबने ये कहा कि डेज़ी को तो बस बहाना चाहिए, किसी तरह से इसके जो पेट्स हैं उनकी कोई केयर करे, उन पर कोई ध्यान दे। डेज़ी नाम की एक लड़की रहने वाली इंग्लैंड की, इसे आदत थी जो स्ट्रीट डॉग्स वगैरह हैं उन्हें अपने घर ले आती थी, उन्हें पालती थी। और इसके घर में कैट्स है, पैरट है, बर्ड्स है, फिश है और कछुआ भी है और बहुत सारे डॉग्स हैं। मतलब ये मानिए कि घर वालों ने इसको कह दिया था कि ऊपर वाले फ्लोर पर ही तुम रहोगी और तुम्हारा ये जंगल भी ऊपर ही रहेगा, तुमको नीचे घर में आने की ज़रूरत नहीं है। इनको जब घर शिफ्ट करना पड़ा तो उस वक्त भी इसने मम्मी पापा से रिक्वेस्ट करी कि कोई ऐसा घर ले लेना जिसमें बेसमेंट हो, तो मैं अपने सभी इन पेट्स को बेसमेंट में रख लूँगी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, फिर से इन्हें एक ऐसा ही मकान मिला। इस मकान के अंदर आते के साथ ही इनकी मम्मा की तबीयत थोड़ी सी ख़राब रहने लग गई थी। उनको मतलब बार बार बुखार हो रहा था, डॉक्टर से ट्रीटमेंट हुआ, बहुत सारी दवाइयाँ चली, लेकिन कुछ उसके रिजल्ट नहीं आ रहे थे। बड़े हॉस्पिटल में बड़े डॉक्टर को भी दिखाया तो रिपोर्ट सब नॉर्मल आ रही थी, लेकिन इस घर में आने के बाद नेगेटिविटी बढ़ रही थी। अजीब सी बात, इस वाले मकान में ये 15 दिन रहे थे। 15 दिन तक ये डॉक्टर के और अस्पताल के ही चक्कर लगाते रहे। सामान भी अच्छे से शिफ्ट नहीं हुआ था, सामान सब वैसा का वैसा ही रखा था। सामान को अभी खोलकर मतलब लगाया नहीं था, सोफ़े बाकी चीज़ें जो होती हैं। तो डेज़ी ने अपने डैडी से यही बात बोली, मतलब और डेज़ी कोई छोटी नहीं है गुड़िया, 22 साल की डेज़ी और रॉबिन इनका छोटा भाई जो 17 साल का है, कि हम जब से इस हाउस में शिफ्ट हुए हैं तब से हमारे को इश्यूज़ हो रहे हैं। मम्मी की तबीयत भी 15 दिन 16 दिन से ख़राब है। उन्होंने कहा कि ठीक है हम चेंज कर देंगे। और इसके पीछे एक और बड़ी वजह थी। इसका ये कहना है कि 15-16 दिन हो गए और इनके जो पेट्स हैं इतने सारे, ये कोई भी नॉर्मल बिहेव नहीं कर रहा था। ये सब एकदम बेचैन से रहते थे। जो मछलियां हैं वो भी मतलब लगातार ऐसे रिएक्ट कर रही थी जैसे पानी में क्या चीज़ हो गई है, और वो मतलब रिलैक्स नहीं है कोई भी पेट इनका। इन्होंने डेज़ी की बात को अहमियत दी और घर वास्तव में शिफ्ट कर दिया दोबारा। 1 महीने के अंदर 3 मकान शिफ्ट हुए। अब ये जिस मकान में आए उसमें मम्मी को कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा था, वो नॉर्मल थी। और ये फिर मम्मी पापा को भी भरोसा हुआ कि डेज़ी जो कह रही थी वो ठीक था। डेज़ी ने जब इस घर को, पहले वाले घर को छोड़ रहे थे, तो ये कहा था कि यहाँ कुछ ना अजीब सी घुटन है इस घर में, मतलब अजीब सी स्मेल, अजीब सी घुटन। और हाँ, वहीं से कोई ऐसी शक्ति लग गई थी गलती से इन परिवार में जो ठीक नहीं थी, नेगेटिव एनर्जी जिसे कहते हैं, भूत प्रेत आत्मा। और वो मम्मी के माध्यम से ट्रैवल कर रही थी। जब लास्ट मकान पे ये आए जिसमें ये अब भी रहते होंगे, वहाँ पर मम्मी की तबीयत तो ठीक है, लेकिन ये दो एक चीज़ें इनमें नई जुड़ गई थी। तस्वीरों से बातें करती थी, जो घर में तस्वीरें लग रही हैं, पहाड़ की तस्वीर या हॉर्स की तस्वीर या कोई और पेंटिंग जो लग रही थी इस घर में, उनसे बात करती थी। जैसे कोई आता था ये नॉर्मल बिहेव करने लगती थी, नहीं नहीं सब कुछ ठीक है, मैं तो ठीक थी, मैं बात नहीं कर रही थी। उन्होंने अपने आप को सजना संवारना जो होता है वो बंद कर दिया था। वो हमेशा ऐसा लगता था कि क्या हो गया, और घर से बाहर निकलना टोटली बंद। 20-21 दिन हो गए थे नए घर में आए, और यहाँ पर इनका हालत दिन ब दिन बिगड़ता जा रहा था। ये मानिए कि बालों में कंघी लगाने को मना कर दिया था किसी ने। आप मेरी बात को ना ज़रा ध्यान से सुनना। इनको ऐसा रहने का सलाह मिल रहा था। इनको वही खाना है जो इन्हें बताया जा रहा था। जो चीज़ें इन्होंने कभी खाई नहीं, टच नहीं करी, वो भी खा रही थी। खैर,
घर वालों ने तो ये भी इसमें आर्टिकल में लिखा है कि वो ज़मीन से उठाकर मिट्टी तक खा चुकी थी। होता क्या है कि यहाँ पर जो इनके पेट्स हैं वो बार बार मम्मी के आसपास घूमने लग जाते थे। मम्मी खूब इन्हें डांटती थी, पापा भी बोलते थे कि इन्हें अपने कमरे में रखा करो, घर में इस तरह से नहीं घूमने चाहिए, इनके बाल गिरते हैं और हमें अच्छा नहीं लगता। लेकिन उसे समझ नहीं आता कि जब मैं घर में हूँ तो मेरे पेट्स सिर्फ और सिर्फ मेरे पर ध्यान देते हैं हमेशा से। लेकिन अब आजकल ये क्या हो रहा है, दो एक इनके डॉग हैं, एक आध बिल्ली है, कुछ बर्ड्स पैरट मतलब आसपास इनके रहेंगे। एक तरह से वो चक्र बनाते थे कि हमारी जो मालकिन है उन पर कोई संकट नहीं आए और इन पर जो परेशानी है हम में से किसी पर भी आ जाए। ये इन पेट्स का एक तरह का मैं सोच बोल रहा हूँ कि हो सकता था, क्योंकि हाँ 100% पेट्स जो होते हैं अपने मालिक को प्रोटेक्ट करते हैं, बेवकूफ़ों से भी और प्रेत आत्माओं से भी। जो लोग कहते हैं ना कि घर में पेट्स नहीं पालने चाहिए, इससे ऐसा होता है, बड़े बड़े गुरु जी भी बोल चुके हैं, भैया हाथ जुड़वा लो। मैं किसी को ये नहीं कह रहा कि तुम गलत कह रहे हो, या काले डॉग को पालो, सफ़ेद को मत पालो। अरे काला भूरा देखकर रोटी मत दे, और भूख लगी है ना तो दे दियो, बस यही कह सकता हूँ। और दे दियो क्या होता है, मैनर्स नहीं है मुझे बात करने का, मतलब दे दीजिएगा। मैं तो ये मान के चलता हूँ आप मेरे परिवार का हिस्सा हो, और मैं थोड़ा सा आपसे उम्र में बड़ा ही हूँ हैं, तो मैं बोल सकता हूँ इस तरह से। अरे खाना खवा दियो, अरे रोटी डाल दियो भाई, है पानी रख दे भाई चिड़िया उनके लिए। तो ये सारी चीज़ें मैं बोल सकता हूँ। तो अगर आपको ये बुरा लगता है तो उसके लिए रियली वेरी सॉरी, बट व्हाट टू डू नाउ। अब बोल दिया तो नेक्स्ट में हम कोशिश करेंगे कि ऐसा नहीं बोलें, ठीक है। होता क्या है कि डेज़ी ने ये चीज़ नोटिस करी कि मेरे घर में आने के बाद सिर्फ मेरे पेट्स मुझ पर ध्यान देते थे, लेकिन माता के आसपास इस तरह से घूमना। खैर, इसने अपने पापा से ये चीज़ डिस्कस करी तो उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है, बस वो केयरिंग होते हैं, प्यार कर रहे हैं, और मुझे बस इसके बर्ताव में चेंजेस दिख रहे हैं। ये कुछ अलग से तरीके से बात करती है, भूल जाती है चीज़ें, ऑफिस भी मतलब बिल्कुल छोड़ दिया है। घर में इसे देख के ऐसा लगता है न जाने लास्ट टाइम ये नहाई कब होगी। इसने बाथ लेना बंद कर दिया, कपड़े इसके 3-3 4-4 दिन चेंज नहीं होते। अपने आप को इस तरह से ये क्यों रख रही है समझ नहीं आता। तो डेज़ी ने अपनी मौसी को बोला कि आप कुछ दिन के लिए घर पर आ जाओ, और मम्मी की हालत ना मतलब वैसे फिज़िकली फ़िट हैं, लेकिन वो अजीब सा रिएक्ट कर रही हैं। वो थोड़ा सा पैरानॉर्मल चीज़ों को देखती जानती समझती थी। उसने इस घर में आते के साथ ही बता दिया कि आप कुछ नेगेटिव फील नहीं कर रहे यहाँ पर, मतलब पैरानॉर्मल एक्टिविटी जो होती है। उन्होंने कहा नहीं, भूत प्रेत वाला तो कुछ भी नहीं है यहाँ। डेज़ी को ये बात सुनकर थोड़ा ना डर लगा। कहती है कि मैं पहले दूसरे दिन से देख रही हूँ, मेरे जो घर में पेट्स हैं, जो भी डॉग बिल्ली वगैरह है, इनमें कुछ परिवर्तन तो है। ये अपनी फेवरेट चीज़ को भी इग्नोर कर रहे हैं, नहीं खा रहे। और मम्मी के हाथ से इन्होंने आज तक एक रोटी नहीं खाई, जबकि हम पहले जहाँ रहते थे तो मम्मी निकलते बढ़ते कभी रोटी दे दी, कभी चावल दे दिए, या इनका जो फूड होता है वो दे दिया तो खाते थे, लेकिन अब नहीं खाते। आपको एक चीज़ मैं भी बताना चाहूँगा कि अगर किसी पर कोई हवा है, आप रोटी उस पर उतारते हो और किसी जानवर को खिलाते हो तो वो नहीं खाएगा। नितिन, तुम मन से बनाते हो क्या बातें? करके देख लेना, अभी पता चल जाएगा, आज ही पता चल जाएगा। जब ये वीडियो देख रहे हो सुन रहे हो तो करके देखना। किसी पर नज़र का टोक है ना, अगर नज़र बाधा है, और किसी गाय को आप ऐसे घुमा कर रोटी देते हो तो वो नहीं खाएगी। आप नॉर्मल किसी पर भी रोटी घुमा कर दे दो वो खा लेगी। जिस पर साया है उसकी आत्मा को। खैर, मैं अब उस विषय में ज़्यादा बात नहीं करूँगा। डेज़ी की जो ये मौसी आई थी, इन्होंने घर में आते के साथ ही यही चीज़ बोला। तो अपने साथ ये कुछ चीज़ें हमेशा रखती थी, समझ रहे हो। पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ पर जो अपनी पकड़ रखते हैं, उनके पास एक आध गैजेट कुछ ना कुछ चीज़ें होती हैं। जो डेज़ी के पापा हैं वो कहते हैं कि आप ना सिर्फ उनका ध्यान रखो, घर में इस तरह की बातें करोगे तो बच्चों को भी डर लगेगा, और मैं भी ये सब नहीं मानता। उन्होंने कहा ये सब नहीं मानते, एक सवाल का जवाब दो, क्या दीदी पहले से ऐसी थी? क्या किसी भी डॉक्टर या किसी रिपोर्ट में कुछ आया, डॉक्टर ने कुछ बोला, सब कुछ नॉर्मल है ना, उसके बाद भी ये आपको अब नॉर्मल लग रही हैं? इन्होंने लास्ट टाइम नहाया कब था आपको यही नहीं आइडिया। इनको देखकर लग रहा है कहीं से कि ये शहर में रहती हैं, लग नहीं रहा कि ये कहीं जंगल में रहती हैं। ये कैसी थी और कैसी हो गई, अच्छी खासी कंपनी में जॉब करने वाली। मतलब इनका सपना था ना कि इस ईयर में ये गाड़ी भी खरीदेंगी अपनी फेवरेट। लगता है इन्हें देखकर कि ये कभी जॉब भी करेंगी। आपको कुछ भी
अजीब नहीं दिख रहा है? उन्होंने कहा अजीब बहुत दिख रहा है, तभी आपको बुलाया है। और डेज़ी ने ये कहा है कि आप इन शक्तियों के बारे में जानती हो, बट मेरा मन नहीं मानता। उन्होंने कहा ठीक है, मैं 2-1 दिन यहाँ पर रुकती हूँ, अगर आपको मेरी हेल्प यहाँ चाहिए होगी तो मैं ज़रूर करूँगी, अपनी तरफ से कुछ नहीं। उन्होंने कहा ठीक है। डेज़ी की जो मम्मा है उसने अपनी बहना को पहचानने से ही मना कर दिया। वो इनके सामने आकर बैठती है और कहती है हाय, आप कैसी हो? तो वो थोड़ा सा साइड होकर इन्हें देखती है और कहती है कि आप कौन हैं, मैं आपको जानती हूँ, आप यहाँ क्यों आई हो? डेज़ी, आंटी को घर के बाहर करो। डेज़ी ने आकर अपनी मौसी से यही बोला, मैं यही दिखा रही थी आपको। समझ नहीं आ रहा इनकी याददाश्त को क्या हो गया है, ये कभी कभी हमें ही नहीं पहचानती। और पिछले मकान में ये तस्वीरों से भी बातें करती थी। आज की डेट में इनके सामने पानी रखो तो ये उससे डरती हैं। मैं आपको दिखाती हूँ। इनके सामने पानी रखा तो ये वास्तव में उससे घबराने लग गई। इन्होंने कहा देखो, ये जो घबराहट है ये कई चीज़ों की वजह से हो सकती है, लेकिन अभी अगर ये पैरानॉर्मल चीज़ हुई, अगर भूत प्रेत आत्मा वाला कुछ हुआ, पता पड़ जाएगा। इन्होंने उनका हाथ पकड़ा और एक उंगली पकड़कर थोड़ा सा कुछ अपना जो मंत्र वगैरह बोलते हैं वो बोला। इसने अपने हस्बैंड से बोला कि मुझे एक कप कॉफ़ी चाहिए, बहुत ज़्यादा थकान हो रही है, स्ट्रेस महसूस कर रही हूँ। उन्होंने कहा हाँ हाँ, मैं अभी कॉफ़ी बना कर लाता हूँ, तब तक ये पानी पी लो अगर तुम्हें प्यास लगी है। हाँ हाँ प्लीज़। नॉर्मल उसे देख कर क्या बोलती हैं, अरे तू कब आई थी, और तेरा कॉलेज वगैरह कैसा चल रहा है, सब कुछ ठीक है, इतने दिनों बाद आई है, और मैंने तेरे को एक छोटा सा गिफ्ट बोला था, याद है तुझे? ये नॉर्मल बिहेव करने लग गई सिर्फ इतनी सी देर में। इन्होंने जैसे ही इसको छोड़ा तो यहाँ पर एक पेट था, वो ज़मीन पर लेट गया। जैसे ही वो ज़मीन पर लेटा तो डेज़ी घबरा गई। उसने बहुत सारी ये चीज़ें सुनी हैं कि ये जो पेट्स हैं अपने ऊपर बला ले लेते हैं। उसने अपनी मौसी से कहा कि मम्मी को तो ठीक करिए, लेकिन मेरा पेट मेरे साथ रहेगा, कोई भी ऐसा नहीं होना चाहिए जो ये टेंशन अपने सिर ले ले, प्लीज़ मैं इनके बिना नहीं रह सकती, आप इनको प्लीज़ कुछ नहीं करिएगा। उसने कहा मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन ये ही अपने ऊपर शक्ति को लेंगे तो कुछ ना कुछ गड़बड़ हो सकता है बेटा। अब वो रोने लग गई और पेट को उठाकर अपनी गोदी में रख लेती है और कहती है कि नहीं, मैं इनको नहीं ऐसा नहीं होगा। उन्होंने कहा ये तरीका बस एक ही है कि आप इन्हें चर्च के आसपास कहीं छोड़ आओ, वहाँ पर गॉड की निगरानी में रहेंगे। तो उसने कहा गॉड की निगरानी तो पूरी जगह होती है ना, सिर्फ चर्च पे तो नहीं होगी, मैं इन्हें वहाँ पर नहीं छोड़ कर आऊँगी। आप बर्ड्स को फ्री कर दो, जो कछुआ है उसे पानी में छोड़ाओ, जो डॉग्स हैं उन्हें वहाँ पर कहीं पर दान दे दो, कहीं किसी खंबे से बांधाओ। कह रहे कि नहीं जी, ऐसा नहीं होगा। पापा ने कहा कि अगर मम्मी को ठीक करना है तो ये सब करना पड़ेगा ना, इन सबको निकालो घर से बाहर। तो उसने कहा ठीक है, अगर ऐसा ही है तो मैं भी इन सभी के साथ जाऊंगी, मैं कहीं भी रह लूँगी, लेकिन इन्हें ऐसे कहीं किसी खंबे से बांध कर आ जाऊँ ये नहीं करूँगी। अब मौसी भी ये कह रही है कि चाहती तो मैं भी नहीं हूँ, लेकिन इसने शायद जो स्पिरिट है अपने ऊपर, मैं बेटा नहीं जानती कैसे ठीक होगा। उन्होंने कहा आप इंसानों को भी तो ठीक करती हो ना, अभी आपने तो मम्मी कह रही हैं कि मुझे क्या हुआ था, मुझे इस तरह से क्यों बात कर रही हो, और मेरे बाल ऐसे रफ़ क्यों हो रहे हैं। मतलब इसे कोई बहुत लंबा टाइम नहीं लगा था उतारा करने में, इसने तो बस देखना चाहा था कि कौन है, क्या है, कौन सी आत्मा है, क्यों परेशान कर रही है। लेकिन उसने एकदम स्थान छोड़ा और जानवर ने अपने ऊपर उसे जगह दे दी। डेज़ी ने साफ साफ अपनी बात क्लियर कर दिया था, मतलब कि माँ को तो ठीक करिए, लेकिन मेरे पेट्स भी ठीक रहने चाहिए। अब भाई गलती उनकी भी नहीं है जो उतारा कर रही थी। ये तो हमारे जो पेट्स होते हैं ना, वो ही इतने भोले और इतने प्यारे होते हैं कि कोई भी प्रॉब्लम है ना तो पहले हमसे डील करो। हाँ, ये बहुत प्यारे होते हैं। ये रोए जा रही थी और वो इनकी गोदी में था, वो किसी भी तरह की कोई मूवमेंट नहीं कर रहा था। छोटा सा, बहुत छोटा सा प्यारा सा लैब्राडोर था, बहुत प्यारा सा डॉग। अब ये उसे देखकर बार बार रोए जा रही है, आप इसे ठीक करो, आप इसे ठीक करो। इनके डोर को किसी ने बहुत तेज तेज नॉक करा। डेज़ी के पापा ने जाकर जैसे ही दरवाज़ा खोला तो यहाँ कोई भी नहीं था। हो सकता है ना कि गली के कोई बच्चे आए हों, दरवाज़ा खटखटाकर भाग गए हों, होता है, हर जगह होता है, हिंदुस्तान क्या बाहर क्या। लेकिन इससे एक काम अच्छा हो गया, जैसे ही दरवाज़ा खटखटाया गया था, इनके पापा ने खोला तो एक छोटा सा लैब्राडोर जो इनकी गोदी में था वो उठा और एकदम से भौं 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 भौं। अब वो उसे देखकर एकदम खुश होती है, आंखों से आंसू आ रहे हैं। और डेज़ी की जो ये मौसी हैं कहती हैं कि अब इस घर में शायद कोई नेगेटिव एनर्जी नहीं है और सब कुछ ठीक होगा। लेकिन ये हुआ क्या था? अब मौसी ने ये कहा कि हमारा गॉड भी हमारी मदद कर रहा है।
ये डोर नॉक हुआ था तुम्हें पता है ना? उसने कहा हाँ, लेकिन दरवाजे पर कोई नहीं था। मैं तो ये मानती हूँ कि गॉड खुद आए थे और वो इस पर जो परेशानी थी, जो बला थी, उसे अपने साथ ले गए। आप क्या बोल रही हो? ऐसा तो नहीं होता। मैंने देखा है जब किसी पर कोई भूत प्रेत आत्मा होती है तो उसके लिए बहुत सारी किताबें पढ़नी पड़ती हैं, बहुत सारे फादर आते हैं, बहुत सारे प्रिकॉशन लिए जाते हैं, और ऐसा थोड़ी ना कि आप आए और 2 मिनट में आपने सब कुछ ठीक कर दिया। कहती है कि ऐसा नहीं कि मैंने ठीक कर दिया, कभी कभी वो खुद चाहते हैं कि उनके लिए कोई दरवाज़ा खोल दे। जो प्रेत शक्तियां हैं वो ऐसी जगह फंस जाती हैं, ऐसी जगह, इस मतलब आपको समझाने के बोल रहा हूँ, हमारे इंसानों की दुनिया में ऐसी जगह फंस जाती है कि किसी के माध्यम से बस उन्हें एक बार मुक्ति का जो दरवाज़ा है वो मिल जाए और वो यहाँ से चली जाए। क्योंकि जो लोग पैरानॉर्मल चीज़ें दूसरों के लिए करते हैं, छोड़ते हैं, मतलब स्पिरिट वगैरह, भूत प्रेत आत्मा, वो ऐसी ही आत्माओं का सहारा लेते हैं जो जाना तो चाहती हैं, लेकिन उन्हें जाने के लिए कोई दरवाज़ा, कोई इंसान, कोई शक्ति नहीं मिल रही। वो पहले तुम्हारी मम्मा पर आई थी, उसने अपना खेल दिखाया, फिर आपके पेट पर आई और उसके माध्यम से उसे मुक्ति मिल गई। कैसे मैं नहीं जानती, लेकिन इनके साथ ऐसा ही हुआ था। और डेज़ी ये कहती हैं कि उसके बाद से मैं तो केयर करती ही थी, मेरे मम्मी पापा, भाई भी अब मेरे डॉग्स और पेट्स की अ, परवाह करने लग गए थे। ये इतना ही आर्टिकल है जितना मैंने आपको बताया। इससे एक बात तो क्लियर होता है कि कभी भी आप देखिए, 2 रोटी तो एक्स्ट्रा बना सकते हो। सुबह की रोटी गाय की, रात की रोटी डॉग की, ठीक है? अगर आप ऐसा करते हैं ना, तो आपकी लाइफ में सच में बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलेंगे। और अगर आप पर कोई नेगेटिव एनर्जी है उसका भी क्लियर हो जाएगा जल्दी से जल्दी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है। मुलाकात करूंगा एक नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। धन्यवाद।